नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेयर पर जरा सोचिए क्या हो अगर आप किसी पुराने महल में जाएं और वहां पर रात में सफेद साड़ी में घूमती हुई महिला दिख जाए। क्या हो अगर उसके पैर उल्टे तथा सर पीछे की ओर हो। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही महल के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ जाने से पहले आप भी एक बार सोचेंगे तो पहन लो मास्क और चलते हैं दिल्ली के भूली भटियारी महल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात है दिल्ली की, जब बहुत ठंड होता है। उस समय दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण आगे ठीक से दिखता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ सूर्यास्त के बाद जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ शाम 5 बजे के बाद पुलिस तैनात हो जाती है ताकि कोई अंदर ना जा सके। एक 3 दोस्तों का ग्रुप होता है जो पूरा दिल्ली साइकिल से ही घूमने का प्लान बनाते हैं। हालांकि वो शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन वो ऐसे ही घूमते घूमते भूली भटियारी महल पहुंचते हैं। जाते समय तो शाम के 4 बजे थे, इसलिए वो लोग अंदर चले गए। वो लोग अपनी साइकिल खड़ा करते हैं और बिना रोक टोक के अंदर चले जाते हैं। उन्हें महल के अंदर ही घुसते ही अजीब सा लगता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं थोड़ा ही टाइम घूमना है और घूम के निकल लेंगे, क्योंकि ठंडी का समय था और रात हो जाएगी तो रोड पर कुछ दिखाई नहीं देगा। उन तीनों का नाम कुछ इस प्रकार से रहता है, अमित, आलोक, मंतोष। अब अमित बगल में एक मोर दिखाई दे रहा था और उसे देखते देखते कहीं दूर चला जाता है। आलोक और मंतोष महल के अंदर जाते हैं। अब महल काफी बड़ा है तो घूमने में टाइम तो लगेगा ही। आलोक और मंतोष घूमते घूमते महल के काफी अंदर चले जाते हैं। आलोक थोड़े ही देर के लिए पीछे साइड में देखता है, तभी अचानक मंतोष वहाँ से गायब हो जाता है और आलोक देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मंतोष कहाँ गायब हो गया। आलोक चिल्लाते चिल्लाते महल के दूसरे गेट तक पहुँच जाता है, लेकिन मंतोष अभी तक नहीं मिला। गेट के अंदर जाते ही एक बूढ़ी औरत अपने शरीर पर कंबल लपेटे हुए गेट के अंदर बैठी होती है और आलोक उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि इधर कोई लड़का गया है। बूढ़ी औरत अपने हाथों से इशारा करते हुए बताती है कि सामने। अब आलोक मंतोष को आवाज देते देते आगे बढ़ता है, तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और आलोक को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक सामने से किसी की रोने की आवाज आती है, जैसे लगता है कोई बहुत ही कष्ट में है और वो तड़प रही है। आलोक पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ी औरत रो रही थी और उसका कंबल उसके चेहरे से हट गया था और उसका भयानक चेहरा देखने के बाद आलोक बिल्कुल डर सा जाता है। वो महल के अंदर और तेजी से भागने लगता है। वह मंतोष के पास पहुंच जाता है और मंतोष बिल्कुल शांत खड़ा होता है। आलोक के बुलाने पर भी वो नहीं बोल रहा था। आलोक को लगा शायद मंतोष खड़े होकर किसी को देख रहा है। जब आलोक मंतोष को पकड़कर झकझोरता है तो भी मंतोष कुछ नहीं बोलता। जब आलोक मंतोष के सामने जाता है तो उसकी सफेद आंखें देखकर डर जाता है। मंतोष को छूते ही आलोक की भी आंखें सफेद हो जाती हैं। तभी अचानक आंगन से पायलों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई धीरे धीरे गाना गाते हुए आंगन में घूम रहा हो। जब वो औरत और पास आती है तो आलोक और मंतोष देखते हैं कि कोई औरत सफेद साड़ी में आंगन में घूम रही है। यदि आप रात को इस कहानी को सुन रहे हैं तो अपने आसपास देख लें, कोई है तो नहीं। खैर, मेरे कहने का मोटिव ये है कि रात में अकेले वीडियो बिल्कुल न देखें। क्या पता आपके बगल में ही कोई स्त्री सफेद साड़ी में बैठी हो। खैर, अगर बैठी होगी तो उससे भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना। हाँ, बोल देना बेल आइकन दबाना ना भूले, तभी तो मेरा वीडियो उसके पास पहुंचेगा। तभी वो औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी और पीछे से उसका दोस्त अमित तेजी से दौड़ते हुए आलोक और मंतोष के पास आता है। जैसे ही अमित ने उन दोनों को तेजी से झकझोरते हुए आवाज दी, दोनों होश में आ गए और देखते हैं सामने कोई सफेद साड़ी में स्त्री खड़ी है। अब वो तीनों तेजी से बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत, वो औरत नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जो किसी कारणवश उसी महल में मर गई थी। वो तीनों तेजी से भागते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत ने रास्ता रोक रखा था और आलोक के अंदर वो शैतान के रूप में प्रवेश कर गई। दोनों दोस्त सोचते हैं शायद चुड़ैल चली गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आलोक के अंदर कोई आत्मा आ गई है। वो तीनों उस महल से निकलते हैं और अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं, वहाँ तेजी से घर की ओर भागते हैं। घर पहुँचते ही वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आलोक भी अपने घर चला जाता है, लेकिन जैसे लग रहा था आलोक किसी के वश में है। वह घर में घुसते ही अपने बिस्तर पर सोने चला गया बिना कुछ खाए पिए। जब आलोक की मम्मी आलोक को जगाने के लिए आती हैं तो आलोक को उस हालत में देखकर मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गए हों। वो अपने रूम में उल्टा लटका हुआ था, वो भी बिना किसी सहारे के। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी और उसके चेहरे से अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो जैसे उसने किसी को जिंदा ही खा डाला हो। देखते ही देखते वह अपने मम्मी पर आक्रमण कर दिया और उसने अपने मम्मी को मार डाला। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो रो भी रहा था और शैतानों
इंसानों जैसी हरकतें भी कर रहा था। जब आलोक के शरीर से वो चुड़ैल जाने लगी तो आलोक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। जैसे ही उस चुड़ैल ने आलोक का शरीर छोड़ा, आलोक जमीन पर गिर गया। जब उसको सुबह होश आई तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या मेरे साथ। उसके घर वाले सभी परेशान थे। तब उसको बताया जाता है कि तुम अपने मम्मी को मार के अपने मम्मी का ही मांस खा रहे थे। और ये सुनते ही आलोक वहीं फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने ये क्या कर डाला, आखिर कैसे मैं अपने मम्मी को ही मार के उनका मांस खा सकता हूँ। उसी समय आलोक ने प्रण लिया कि मैं कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाऊंगा। आइए थोड़ा इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो जान लेते हैं। हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनका जिक्र करते ही हमारी रूह कांप उठती है। हालांकि इनके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन इन जगहों पर स्थानीय प्रशासनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। कहते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा आज भी शाम ढलने के बाद घूमती नजर आती है। यह किला दिल्ली के करोल बाग में है। कहते हैं कि आज भी इस स्थान पर भूतई घटनाएं होती है। यही वजह है कि यहाँ पर शाम 5 बजने के बाद जाने की सख्त मनाही है। इस स्थान को लेकर कुछ किस्से मिलते हैं। इसमें से पहला किस्सा राजा फिरोज तुगलक का है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण शिकारगाह के तौर पर करवाया गया था, लेकिन उनकी रानी को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए बाद में यह जगह रानी के रहने की जगह बन गई। कहानी के अनुसार एक बार राजा ने रानी को किसी और से इश्क करते हुए देख लिया। इसके बाद उसने रानी को जंगल में ही कैद कर दिया, जहां बाद में रानी ने आखिरी सांस ली। कुछ स्थानीय निवासी बताते हैं कि राजा से बदला लेने के लिए रानी ने इसी किले में आत्महत्या कर ली थी। यही कारण है कि आज भी राजा से बदला लेने के लिए रानी की आत्मा भटक रही है, जो शाम ढलने के बाद लोगों को नजर आती है। कहते हैं कि अगर शाम या रात के समय कोई भी व्यक्ति इस किले के आसपास भी गया तो वह रानी के बदले का शिकार हो सकता है। दिल्ली के इस रहस्यमय और डरावनी किले को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके अनुसार एक बार राजस्थानी कबीले की एक महिला इस स्थान पर अपना रास्ता भूल गई थी, लेकिन यह जगह उसे पसंद आई तो वहीं रह गई। कहते हैं कि उस राजस्थानी महिला के रास्ता भूलने और फिर हमेशा के लिए इसी स्थान पर रह जाने की वजह से इस किले का नाम भोली भटियारी नाम रखा गया। शायद आलोक के अंदर जो आत्मा आई थी यही बूढ़ी औरत की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहा मैं अगले वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। धन्यवाद। You call me a saint, but you know I'm a stranger.